जी दोस्तों, दीवान टीवी में आपका वेलकम है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शायरी, उनके ख़यालात और उनके ऐसे ऐसे क्वेट्स के बारे में जो आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहर घोले हुए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे सवालों के आपको जवाबात देंगे जिनके जवाबात जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में जो जहर घोल के फिर रहे हैं उनको निकालने में आपको मदद मिलेगी और एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और इस वीडियो में जो सवालों के जवाब दिए गए हैं उनको अच्छी तरह समझना है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब से किसी ने सवाल पूछा कि मौलाना जहर किसको कहते हैं? तो आपने फरमाया, हर वो शय जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर बन जाती है, खा वो कुव्वत या इक़्तिदार हो, अनानियत हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, सुस्ती या काहिली हो, अज़्मो हिम्मत हो, नफ़रत हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ जहर है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ये जो जहर शामिल कर चुके हैं इस जहर को निकाल कर बाहर फेंकें और एक अच्छी खूबसूरत और खुशियों भरी ज़िंदगी जिएं। ये तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा शामिल हो चुकी हैं, ये हमारी ज़िंदगी को जहर की तरह, दीमक की तरह अंदर से खाए जा रही हैं। लिहाजा हमें इस जहर को बाहर फेंकना चाहिए। सवाल नंबर 2, मौलाना साहब से किसी ने पूछा, खौफ किस शय का नाम है? तो इस पर मौलाना साहब ने फरमाया, गैर मुतवक्के सूरत हाल को कबूल ना करने का नाम खौफ है। अगर हम गैर मुतवक्के को कबूल कर लें तो वो एक मुहिम जोई में तब्दील हो जाता है। इससे मुराद है कि ऐसी सूरत हाल जो हम महसूस नहीं कर रहे होते या हम ये नहीं समझ रहे होते कि ऐसा हो सकता है और ऐसा अचानक हो जाए तो हम एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और यही खौफ अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहा होता है, जिससे आगे बहुत सी बीमारियां और बहुत से गुनाह इंसान से हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि खौफ से दूर रहना चाहिए और हर सूरत हाल को, हर गैर मुतवक्के सूरत हाल को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, ना कि उसके खौफ में मुब्तला हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 3, हसद किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब ने इसका जवाब दिया, दूसरों में खैर व खूबी तस्लीम ना करने का नाम हसद है। अगर इस खूबी को तस्लीम कर लें तो ये रश्क और कश्फ यानी हौसला अफजाई बनकर हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। तो इस जवाब से हमें ये समझ आती है कि दूसरों के अंदर जो हम खूबियाँ देखते हैं और अच्छाइयाँ देखते हैं उसको देखकर हम जलते हैं, तो हमें वो किसी हाल में भी काबिल कबूल नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपने अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीते हैं और मरते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि दूसरों की खूबियों को, उनकी खुशियों को, उनकी अच्छाइयों को तस्लीम करें और उनको अपनाएं और उनकी खूबियों पर अमल पैरा होकर हम खुद भी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें और हसद से महफूज रहें। सवाल नंबर 4, मौलाना साहब से किसी ने पूछा, गुस्सा किस बला का नाम है? तो मौलाना साहब ने फरमाया, जो अमर हमारे काबू से बाहर हो जाए उसे तस्लीम ना करने का नाम गुस्सा है। अगर कोई उस अमल को तस्लीम कर ले तो ये अमर उसके काबू से बाहर है, तो गुस्से की जगह अफू, दरगुजर और तहम्मुल ले लेते हैं। इससे मतलब ये हम ले सकते हैं कि वो तमाम अवामिल जिनको हम तस्लीम नहीं करते, जो हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं और हम उन अवामिल की वजह से गुस्सा कर जाते हैं, उनको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए और गुस्से की जगह पर अफू, दरगुजर और तहम्मुल से काम लेना चाहिए ताकि हम एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी जी सकें।
सवाल नंबर 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब से किसी ने पूछा, मौलाना साहब नफ़रत किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया, किसी शख्स को जैसा वो है वैसा ना तस्लीम करने का नाम नफ़रत है। अगर हम गैर मशरूत तौर पर उसे तस्लीम कर लें तो यही गुस्सा, यही नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। तो हमें चाहिए कि जो शख्स जैसा है, रंगो नस्ल, अच्छाइयाँ बुराइयाँ खूबियाँ सब चीज़ें उसकी जैसी भी हैं, उनको वैसा ही हमें तस्लीम करना चाहिए और उसी हिसाब से, उसी सूरत से उसको अपने दिल में जगह देनी चाहिए, ताकि नफ़रत जैसी बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर सकें और सच्चे दिल से उस शख्स को तस्लीम कर सकें। यही हमारी खुशियों का राज है। मौलाना रूमी साहब ने फरमाया, अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है और इश्क एक जिस्म में ज़मान और मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। इससे मुराद ये है कि हमारी अक्ल कब्र के आगे, मौत के आगे कुछ नहीं देख सकती। उसके बाद हमारे इश्क का कदम उठता है। हमारे रब्बुल अरबाब रब्बा, उसकी इज़्ज़त, उसके मोहब्बत, उसका जुनून, वो जो सब कुछ है वो इश्क कहलाता है, उसका कदम उठता है। और वो इश्क जिस्म में ज़मानो मकाम वाली कायनात से भी आगे हमें लेकर जाता है। तो हमें चाहिए कि रब के इश्क में ज़िंदगी जिएं। मौलाना रूमी साहब से किसी ने मुर्शद और मुरीद के ताल्लुक़ के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मुर्शद और मुरीद का ताल्लुक़ रूह और जिस्म की तरह होता है। अगर मुरीद बैत होकर मुर्शद से राब्ता ख़त्म कर दे तो रूह बीमार हो जाती है। रूह की ताज़गी मुर्शद का दीदार है और मुर्शद की थोड़ी सी नाराज़गी भी मुरीद के दोनों जहान बर्बाद होने का ख़तरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने मुर्शद को राज़ी रखें और उनसे लगातार राब्ते में रहें, ताकि हमारी इस जहान की ज़िंदगी और अगले जहान की ज़िंदगी दोनों अच्छी हो सकें और मुर्शद हमारी आखिरत में वसीला बन सकें हमारी निजात का। तो हमें चाहिए कि अपने मुर्शद का एहतराम करना चाहिए। मुरीद पर फ़र्ज़ है कि अपने मुर्शद से लगातार राब्ता रखे और जो वो नेकी के अमाल बताए उन पर अमल करे और अच्छी ज़िंदगी बसर करे।